हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए खूबसूरत हिबिस्कस के फ्लावर अलग अलग कलर के ये खिले तो हैं मेरे गार्डन में, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि ये मेरे प्लांट्स में खिले हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको अभी अभी ही परचेज़ किया है। हमारे यहाँ घर पर ही ना एक माली भैया आते हैं प्लांट्स बेचने के लिए। उनका बेटा भी आता है बीच बीच में, तो आज मैं उनके बेटे से ही ये सारे प्लांट्स खरीदी हूँ। और ये देखिए, ये जो पैकेट से निकल जाते हैं ना रूट्स, ऐसे प्लांट नहीं लेने चाहिए कभी भी। लेकिन चूँकि ये हिबिस्कस है तो मैं ले ली हूँ, ये ग्रो हो जाएगा। हिबिस्कस में दिक्कत नहीं होती है। और इस तरह गार्डनिंग करते हुए ना हमें एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें पता हो जाती हैं धीरे धीरे। जो भी गार्डनिंग करते हैं उनको बाद में समझ में आने लगता है कि कौन सा रूल कौन से प्लांट्स के साथ में जाता है और कौन सा नहीं जाता है। तो मैंने उनसे 5 तरह के हिबिस्कस के प्लांट लिए, जिसमें 3 तो डॉर्फ वैरायटी वाले हैं और 2 जो है प्लांट वो देसी वाले हिबिस्कस का है। और 3 मैंने एक्जोरा के प्लांट लिए हैं, वो सारे डॉर्फ वैरायटी वाले हैं। और एक मैंने रात की रानी का प्लांट लिया है। रात की रानी का प्लांट मैं बहुत दिनों से अपने गार्डन में शामिल करना चाह रही थी, लेकिन मुझे उसकी कटिंग नहीं मिल पा रही थी। वो कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। तो इस बार मुझे उनके पास में मिल गया, माली भैया के पास में, तो मैंने फिर ख़रीद लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो प्लांट्स के रेट थोड़े रिजनेबल ही लगाते हैं, तो उसी हिसाब से इनके पॉली बैग की हालत भी आप देखिए, बिल्कुल फटे चिथड़े से रहते हैं। पता नहीं वो कहाँ से इनको जुगाड़ते हैं। ऐसा नहीं कि इसी बार ऐसा है, हर बार जब वो प्लांट्स लाते हैं ना, उनके जो पॉली बैग रहते हैं वो इसी तरह के होते हैं। लेकिन क्या करना, पौधे तो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। और इधर कमल फूल का एक बड़ा सा पॉट है जिसमें ढेर सारी मछलियाँ भी हैं। उसमें देखिए येलो कलर का कमल खिलने वाला है। इसमें मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से लाकर कमल फूल के प्लांट्स डाल दिए थे, तो हर बार ही इसमें ना नया फूल खिलता है। कभी ब्लू खिलता है, कभी पिंक खिलता है, और अब ये येलो कलर का कमल खिलने वाला है। पिछले साल मैंने ऑनलाइन कुछ फ्लावर सीड्स मंगवाए थे, उसमें ये लोटस के सीड्स भी आए थे, लेकिन मैं पिछले साल इनको ग्रो नहीं कर पाई थी। तो इस साल मैंने एक कांच के जार में पानी भरकर इन सीड्स को ग्रो किया था, और अब इनमें देखिए जर्मिनेशन हो गया है प्लांट्स का। मैंने 6 सीड्स ग्रो किए थे, उसमें 3 में जर्मिनेशन हुआ है, 3 में नहीं हुआ है। कमल के सीड्स वैसे भी थोड़ा टाइम लेते हैं जर्मिनेशन में, हो सकता है बाद में बाकी तीनों में भी जर्मिनेशन हो जाए। तो इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मैं कैसे पॉट तैयार करती हूँ पानी से भरा हुआ, वही मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ में देखिए कि मैं ये किस तरह से करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है एक 10 इंच का प्लास्टिक का पॉट, जिसमें कोई ड्रेनेज होल नहीं है, क्योंकि हमें इसमें पानी को स्टोर करके रखना है। और इसके बाद मैंने इस पॉट को आधे से ज़्यादा पानी से भर लिया, और फिर उसमें मिलाया मेरे पास जो तैयार सॉइल रहती है प्लांट्स ग्रो करने के लिए, जिसमें है कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, गार्डन की सॉइल और रेत। तो उसको मैंने इस पानी में मिला दिया है। और साथ में मैंने इसमें गोबर के जो उपले होते हैं उसके भी 2 टुकड़े इसमें मिला दिए हैं। इसे हम लोग यहाँ पर कंडा कहते हैं। यूँ तो मैंने जो मिट्टी इसमें डाली है उसमें भी वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है, लेकिन कंडा डाल देने से इसकी जो सॉइल है और रिच तैयार होगी। अब मैं इस पॉट को 3-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। जब ये सारी चीज़ें एकदम नीचे बैठ जाएंगी, ऊपर केवल पानी दिखाई देगा, तभी मैं इसमें लोटस के प्लांट्स को ग्रो करूंगी। और 5 दिन बाद देखिए पॉट में सारी चीज़ें नीचे चली गई हैं, ऊपर केवल पानी दिखाई दे रहा है। पानी का लेवल आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी और बारिश का पानी भी इसमें चला गया था। तो बारिश का पानी तो वैसे भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं इस पानी को अब कम नहीं करूँगी, मैं इसी में लोटस को ग्रो करूँगी। बाद में जब भाप बनकर पानी उड़ेगा तो अपने आप ही लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए इसको हल्के हाथ से उठाकर मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है।
ये पल जो है ना वो बहुत आनंददायक होता है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जब हम बीजों से किसी प्लांट को ग्रो करते हैं और वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं तो वो बहुत खुशी से भरा हुआ, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ एक पल होता है। और ये जो बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं वो अभी भी जर्मिनेट नहीं हुए हैं अगले 5 दिनों में भी, तो मैं इसको फेंकूंगी नहीं, मैं इसका पानी कम कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी गमले में इतना ज़्यादा पानी है। और बाकी मैं इन बीजों को भी इसी पॉट में डाल देती हूँ। अगर बाद में ये जर्मिनेट होंगे तो होंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे नीचे। कमल के प्लांट में अगर फूल नहीं भी खिल रहे हों तब भी इसका प्लांट और इसके जो पत्तियां पानी के ऊपर तैरती रहती हैं ना, बहुत सुंदर लगती हैं। और जब इसकी पत्तियों पर कोई पानी की बूंद गिरती है और वो मोतियों की तरह से इधर उधर हिलती हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हर प्लांट लवर के पास में ना एक कमल का प्लांट ज़रूर होना चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे पॉट में भी इन प्लांट्स को लगाया जा सकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़े पॉट या बहुत बड़े जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं खिलेगा फूल, इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन प्लांट्स तो अच्छा लगेगा ना। और इस तरह से एक वाटर बॉडी भी अपने गार्डन में हम ऐड कर पाएंगे। और अब मैं आपसे एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ जिसे मैं कुछ दिनों से अपने प्लांट्स पर यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मुझे मिल रहा है, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। तो इसके लिए मैंने एक 10 लीटर के बाल्टी में हाफ पानी भर लिया, मैंने आधा बाल्टी मैंने पानी ले लिया है। और उसमें मैंने डाले हैं 3-4 गाय के जो उपले होते हैं या ड्राई काऊ डंक, इसको मैंने इसमें भिगा दिया और इसको मैं 24 घंटे तक इसी में भीगने दूंगी। 24 घंटे से ज़्यादा भी भीग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 घंटे के बाद इसमें फिर बदबू सी आने लगती है, इसलिए मैं इसे केवल 24 घंटे ही भिगाती हूँ। और 24 घंटे भीगने के बाद ये कुछ इस तरह से होता है। और अब मैं इसका डबल पानी मिला लेती हूँ। जैसे आधे बाल्टी में मैंने इसको भिगाया था तो अब 1 बाल्टी पानी करके उसे फिर प्लांट्स में डाल देती हूँ। और जिस दिन मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट्स में देती हूँ उसके 1 दिन पहले प्लांट्स की मिट्टी में मैं पानी नहीं डालती हूँ ताकि मिट्टी सूखी सी रहे। तो सूखी मिट्टी में ये पानी अच्छे से सोख हो जाता है और जो प्लांट की मिट्टी है वो फिर से बिना कुछ किए फर्टाइल मिट्टी में बदल जाती है। बहुत बार हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट और प्लांटर होते हैं जिनमें गुड़ाई करने की, अलग से फर्टिलाइज़र डालने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। स्पेशली जैसे बोनसाई वगैरह होते हैं, वो ऊपर तक मिट्टी से भरे होते हैं और उनमें अलग से फिर कोई फर्टिलाइज़र ऐड करने से वो मिट्टी में बह जाते हैं और उनमें गुड़ाई भी हम नहीं कर सकते क्योंकि उनमें रूट्स भरे होते हैं। तो ऐसे समय में ना इस तरह के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र, यही नहीं इस तरह के जो भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करें तो वो बहुत सुविधाजनक होते हैं। और इसीलिए मैं अपने जितने बोनसाई के पॉट हैं ना, जिनमें देखिए इस तरह से रूट्स भरी हुई हैं, तो इनमें मैं कहाँ कोई कंपोस्ट डाल पाऊँगी, तो इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही मैं उनको देती हूँ। कभी ये काऊ डंक वाला या कभी सरसों की खली को भिगाकर वो इस तरह के फर्टिलाइज़र मैं इनको देती हूँ। और बाकी प्लांट में भी मैं देखिए इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगी। मैं थोड़ा ही डालती हूँ ताकि ये नीचे बह के ना आ जाए बाहर, क्योंकि उससे फिर फ्लोर में दाग भी छूटता है और बदबू भी करता है। तो या तो सफाई करने के पहले आप इसको डाल दीजिए और उसके बाद सफाई कीजिए, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मुझे यही सब आपसे शेयर करना था। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।